टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब जापानी तकनीक लागू होने जा रही है। केंद्र की सरकार एमएसएमई के माध्यम से ये योजना लेकर आएगी। इस तकनीक के माध्यम से उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और इसके साथ ही वेस्टेज कम करने इत्यादि के बारे में सिखाया जाएगा। स्कीम के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विषय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत के उद्योगपति शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने कहा कि छोटे उद्योगपतियों को इस प्रशिक्षण की काफी जरूरत है, इसलिए छोटे छोटे उद्योगों के समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, ये एएफसी कंपनी ने किया हुआ था। इसमें जो है लीन स्कीम के बारे में इन्होंने बताना था। तो आज वो प्रॉपर इनके पास गाइडलाइन नहीं है, जो लग रहा है हमारे को कि कैसे बेनिफिशियली जो है इंडस्ट्री को हो सकता है और कैसे चीज़ों की कंप्लायंस हो सकती है। ये उन चीज़ों पे आज सेमिनार था और होपफुली जो है जो आज अभी सेमिनार अभी तो हाफ हुआ है, तो बाकी जो चीज़ें हैं ये डिटेल में बताएंगे। तो होपफुली इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिलेगा कंप्लायंस रिलेटेड। बाकी रही गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के जो डायरेक्टर थे वो आज आए नहीं हुए, तो उन्होंने बताना था इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ये फिर हम अवेयरनेस इसी चीज़ के ऊपर लेके आएंगे और ये टाइम टू टाइम जो है हमारा हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाता रहता है और उम्मीद है कि सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इसका फायदा उठाएंगे। सर, जो स्कीम के मेंबर हैं उनका कहना है कि हम जो छोटे तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको बड़े लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा मकसद ही वही है कि जो छोटा व्यापारी है वो बड़ा बने। तो इसीलिए जो एमएसएमई की जो स्कीमें आई हुई हैं, कोई 50,000 की है, कोई 2 लाख की है, कोई 10 लाख की है, तो उसकी अवेयरनेस जो थी व्यापारियों के लिए, इसीलिए ही आज सेमिनार था। और ये नेक्स्ट सेमिनार फिर हम दोबारा भी करेंगे, कर चुके हैं, अब नेक्स्ट भी हम इसके ऊपर लेके आएंगे। सर, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि इस व्यापार में आते हैं कि वो अपना जो छोटा व्यापार है वो भी ना खोते। ऐसा नहीं, जो हमारे की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जो कंप्लायंस रिलेटेड जो आदमी आए हुए हैं ना सारे, वो उनका पर्पज ही सिर्फ यही है कि किस तरीके से जो व्यापार को ले जाया जाए, किस तरह से कंप्लायंस करी जाए और उनका डर खत्म करने के लिए ही जो ये लोग आए हुए जो डायरेक्टर है, जो सारे कंप्लायंस रिलेटेड। तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। व्यापारी जो है डरेगा, अगर मान लो जो एक आदमी ट्रेडिंग कर रहा है, कोई चीज 2 रुपए की कर रहा है तो उसको 3 की बेचनी है, तो उसमें डरने की क्या बात है। अगर 2 की लेके अगर 1.90 की बेचेगा तो तब है ना लॉस, तो उससे डरने की तो कोई बात है ही नहीं ऐसी। बाकी रही जो फाइनेंस रिलेटेड जो चीजें हैं, फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट हमारी हमेशा साथ दे ही रही है, तो उसकी स्कीमें बहुत आई हुई है। और मेरी तो आपके थ्रू यही चैनल के थ्रू जो मैसेज है कि जो छोटा व्यापारी है आगे आए और जो इनका जो है बेनिफिट एमएसएमई का उठाए। अभी इनसे कोई आगे भी मीटिंग होगी? बिल्कुल होगी जी, टाइम टू टाइम होती रहती है। नेक्स्ट मीटिंग हम शॉर्टली जो नेक्स्ट वीक में फिर करेंगे हम इस चीज के लिए। क्या मेन मोटिव था इसका? मेन मोटिव वैसे कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, लीन जो स्कीम प्रोसेस है, उसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जैसे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करें बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सामने। तो भारत सरकार चाहती है कि जो लीन का प्रोसेस है, लीन के जो प्रिंसिपल्स हैं, अप्रोच है, लीन बेसिकली जापान से आया है। जापान में जो 1945 के बाद वहां की इंडस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ताकि वहां की इंडस्ट्रीज को क्या है कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ाएगी और अपने प्रोडक्ट को वो वर्ल्ड लेवल पे लेके जाए। जैसे मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन पावर है, या उसको ऑर्डर मिलने में परेशानी है, या फिर उसको जो प्रोसेसिंग है कॉस्ट उसकी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस प्रोसेस को वो इस लीन के द्वारा वो कंट्रोल करेगी। और ये जो ट्रेनिंग है, 3 तरह की ट्रेनिंग है। भारत सरकार इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स में क्या कह रही है कि मैन्युफैक्चरर्स किसी भी इंडस्ट्री की हो, जैसे पानीपत में अभी हमें यहाँ पे टेक्सटाइल का हब है, ऐसे ही यार्न का है हब है, रग से दूसरी इंडस्ट्री है, ऐसे ही पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा अवेयरनेस कम वर्कशॉप चलाई जा रही है, ताकि मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्रीज को इसका लाभ मिले और इस पद्धति को अपना के, लीन प्रोसेस को अपना के वो अपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कम करे और टाइम पे डिलीवरी दे और जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को वो मार्केट में भेजे। सर, ये इसका मेन उद्देश्य है, जिसमें बैंकर भी हैं, एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं और इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर सीए भी हैं। ये सभी एक तरह की बॉडी बना के इंडस्ट्री के अंदर ये जा रहे हैं। आज जो आपके द्वारा प्रोग्राम किया गया, इसमें कुछ बड़े स्केल के हैं, लेकिन जो छोटे स्केल के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फैक्ट्री होती है नॉर्मल, जो
उन तक भी कोई प्रोग्राम किया जाएगा अवेयरनेस को लेकर? हाँ, जैसे पानीपत का सिनेरियो है, यहाँ पे जो मिडल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल है, माइक्रो है, तो बेसिकली जो 2 रूम सेट का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडस्ट्री है, उससे लेके और लार्ज स्केल तक के लिए इसमें सारी अप्रोचेज है। लेकिन जो गवर्नमेंट कहती है कि जो आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर छोटे हमारे उद्योगपति हैं, जो स्टार्टअप हैं, जो छोटे हैं, वो कैसे अपने जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली इन्वॉल्व हैं, उनका पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत है। वो माल कहाँ से खरीदे, वेंडर कैसे सिलेक्शन करे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करे, मशीनों की ट्रेनिंग है। इन चीजों का लीन क्या कहता है कि आप एक स्टार्टिंग से लेकर ए से लेकर जेड तक सारे सिस्टम को वो एक विजिबल बना देता है। और यहाँ पे छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, इस लीन का वो फायदा उठा सकते हैं। और ये ट्रेनिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी इंडस्ट्री के अंदर ही होगा। इसके लिए सरकार, भारत सरकार इसको 90% सब्सिडी दे रही है। जो पहले फीस होती थी, मान लो इसकी फीस 1,20,000 रुपये फीस है और जो एडवांस है 2,40,000 रुपये है। अब इस पे क्या है कि जैसे 90% तक सब्सिडी इसको गवर्नमेंट दे रही है। महिला है, उद्योगपति है, तो उसमें 5% उसको एडवांटेज मिलेगी। SC ST है या सपूर्ति जो ग्रुप्स हैं, उनको 5% की एडवांटेज और मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री एसोसिएशन यहाँ पे बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि छोटे मंझोले उद्योग है उनको सबको लाभ मिले और पानीपत की इंडस्ट्रीज का जो लेवल है, प्रोडक्ट लेवल है, वो विश्व में हर जगह वो जाए विदाउट एनी डिफेक्ट। चाहे उसमें उनकी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम भी हो। हाँ, लीन लेने के बाद उनका जो फंडिंग है कैपिटल्स में भी उनको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए लीन का टाइटल ही है कि लीन है तो यकीन है। तो उसमें क्या है कि जब बैंकर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जब वो लीन पे आता है तो उसको लगता है कि हाँ ये ब्रांड लीन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हर चीज की ट्रांसपेरेंसी है, वर्क फ्लो एक पूरा स्मूथ है। तो वहां पे जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कोई भी बैंकर उससे जुड़ना चाहेगा सर। ये उसका बढ़ेगा। आपका जो मेन उद्देश्य है वो निचोड़ के ये बनता है कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर उनको लाभ मिले और वो बड़े स्किल पे काम कर सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। नाम विजय कौशिक एज ए लीन कंसल्टेंट, जो AFC से पूरे हरियाणा की जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में इसमें प्रोसेस हेड में जुड़े हुए हैं।